नमस्कार, मैं श्रुति ध्यानी और स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पॉडकास्ट में। आज के समय में जब लोगों को हॉस्पिटल में बड़े-बड़े सर्जरीज और ऑपरेशन बता दिए जाते हैं, वहां पर हमारे साथ हैं दीक्षांत जी, जो कि नेचुरोपैथी से लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करती हूँ पॉडकास्ट में। आप मैं चाहूंगी कि आप खुद बताएं ऑडियंस को कि आप कैसे ये ट्रीटमेंट करते हैं और आपने कहाँ से इसकी शुरुआत करी। इसकी सबसे पहले तो मेरा नमस्कार सारे व्यूअर्स को। तो बेसिकली हम इसके बारे में बताते हैं तो इसकी शुरुआत हमने सहारनपुर से करी। मेरे फादर द्वारा शुरू हुई। उन्होंने आश्रम एक शुरू करा था साई सेवा सदन के नाम से, तो उसमें ही उन्होंने लोगों का इलाज शुरू करा था। तो वहीं से हम इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए ये कंटिन्यू करते रहे। तो अब जैसे प्रॉब्लम आज के समय में हो जाती है, माइग्रेन है, स्लिप डिस्क है, सर्वाइकल है, ऐसी रिलेटेड प्रॉब्लम जो हो गई, तो लोगों को इसमें मेडिसिन है, स्टीरॉइड है, सर्जरी की तरफ रिकमेंड करते हैं। तो उसमें हम ये प्रयास करते हैं कि लोगों को हम इन सब चीजों से बचाएं, नेचुरली उन्हें ठीक करें ताकि वो हेल्दी रहे और उन्हें कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो मेन हमारा विजन इसमें यही रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें लाभ दे सकें। बट जैसे आपने बताया स्टीरॉइड्स और मेडिसिन से आप दूर रखते हैं, तो लेकिन उससे तो हमें जल्दी रिलीफ मिलता है पेशेंट को, तो आप स्टीरॉइड से क्यों दूर रखना चाहते अब हैं? उससे जल्दी रिलीफ मिलता है, इलाज तो नहीं मिलता ना, क्योर नहीं देते ना। और उसके बाद उसका सबसे बड़ी बात है कि आपको साइड इफेक्ट तो है ही। ये तो एक बेसिक सबको ही पता है कि हम जितनी पेन किलर ले रहे हैं वो आपको साइड इफेक्ट देती है, स्टीरॉइड्स का साइड इफेक्ट है। तो हम मेन वही है ना, आप जितना हेल्दी बने रहे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि आजकल लोग प्रिफर क्या करते हैं, ऑर्गेनिक खाना खाएं। अब खाना तो नॉर्मल भी आ रहा है, सब्जी तो वैसे भी मिल रही है, लेकिन ऑर्गेनिक क्यों चाहते हैं कि जितना हम केमिकल से बचे, प्रोसेस फूड से बचे, हेल्दी जितना खाएं उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो ठीक उसी तरीके से हम भी यही चाहते हैं कि लोग अपना हेल्दी रहे, साइड इफेक्ट से बचे, और इसी पे हम काम करते हैं। तो आपके ये मेथड्स क्या रहते हैं ट्रीटमेंट के? नेचुरोपैथी हमारा इसमें नेचुरोपैथी रहता है कि हम नेचुरली बिना कोई मेडिसिन के, बिना कोई स्टीरॉइड्स के या सर्जरी के हम उन्हें ठीक करें। तो यानी कि आप हाथों के जादू से ठीक करते हैं, कह सकते हैं। काफी बार के लोग हमने ठीक करे तो कोई मैजिक हैंड्स कह देता है, ये करता है। वो तो लोगों को अपना अपना कहने का एक तरीका होता है, जिसे लाभ मिलता है तो वो अपनी भाषा में अपनी तरह से उसकी व्याख्या दे देता है। तो आपको मतलब इस तरीके से काम करने में कितना समय हो गया है? मुझे लगभग 12 साल से ज्यादा हो गए करते हुए। और लगभग कितने पेशेंट्स देखे होंगे आपने? हजारों। अच्छा, इंडिया के, बाहर के, बाहर के देशों के भी देखे? काफी सारे, मतलब हजारों में बाहर भी है, इधर भी है, तो मिक्स है। क्योंकि ये प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम है, चारों तरफ हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं सबके कहीं ना कहीं दर्द निकलता ही है। तो वो चाहे यहाँ का हो, बाहर का हो, इंसान तो एक ही है ना। छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, तो दिक्कतें तो सबके आई है। तो जिसे दिक्कत है और जो हमारे बारे में जान पाता है या जिसे हम लाभ दे पाते हैं तो करते हैं। तो अगर मैं पर्सनली भी बात करूँ तो कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो हम हॉस्पिटल जाने से सबसे पहले डरते हैं कि हमें कुछ पहले तो टेस्ट बता दिए जाते हैं या 10 तरीके के एक्सरे करने हैं या कुछ और बड़ी बड़ी मशीनों से आपने टेस्ट करवाने हैं, उसके बाद ही हम ठीक कर पाएंगे। तो ऐसा ही रहता है आपका भी? नहीं, हम लोगों को कोई ऐसे टेस्ट नहीं बताते। हमें थोड़ा सा ये समझना होगा कि हम उसे कोई गलत भी नहीं कह रहे। उनका अपना एक तरीका है, लेकिन उस टेस्ट से सिर्फ हमें बीमारी का पता चलता है। इलाज तो वो भी नहीं, सिर्फ हमें वो एक डायग्नोस के लिए। तो हमारा डायग्नोस करने का अपना तरीका, हम ठीक है पता चलता है, हम अपने उस हिसाब से काम करते हैं कि जब उसकी जरूरत हमें लगती नहीं। कराना चाहे करा सकते हैं, वो मरीज पे या लोगों पे अपने आप डिपेंड करता है। क्योंकि वो हम अपने ज्ञान से कह लें या हम अपनी सूझबूझ से कह लें, हम उस चीज को समझते हैं कि ये दिक्कत है, तो हम उस पर काम करते हैं। तो हम सोचते हैं कि क्यों किसी का उसमें हम खर्चा करें। और कौन कौन से कंडीशंस में आपका ये ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे माइग्रेन हो गया, स्लिप डिस्क हो गई, सर्वाइकल हो गया, साइटिका हो गया, नी पेन हो गया, एसीएल मेनिस्कस टियर हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, साइनस हो गया। तो इन सारी प्रॉब्लम में हमारा जो है मेथड है जो ट्रीटमेंट का, वो कारगर है। ओके। और सेवियर फ्रैक्चर के केसेस में भी होता है? उसमें नहीं होता, फ्रैक्चर में तो डॉक्टर ही। लेकिन फ्रैक्चर के केसेस में भी सर्जरी अवॉइड हो सकती है क्या?
नहीं, फ्रैक्चर को हमें समझना पड़ता है कि वो अगर बोन टूट गई वो तो अपने टाइम से ही मेडिकली ही ठीक होएगी। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें अपने अपने रोल पता होने चाहिए। हम कि मेडिकल का ये वाला रोल हो गया, हमारा ये वाला रोल हो गया। तो हमारा मेन प्राइम गोल तो एक ही है ना कि हमें जो है लोगों को ठीक करना है। हमारा एक ही गोल है कि लोग उसमें स्वस्थ रहें, ठीक होए। तो सबका अपना अपना एक जरिया है, सबका अपना अपना एक रोल है। अब मेरी इंटरनल कोई दिक्कत हुई या मेरे हार्ट में दिक्कत हुई या मेरी फ्रैक्चर हुआ या एक्सीडेंट हुई, ब्लड हो गया, कट हो गया, तो मैं भी तो डॉक्टर पे ही जाऊंगा। तो वो उस रोल में हो गया। अब मेरे से जो जुड़ी हुई दिक्कतें हैं उसमें मैं बेटर रिजल्ट दे पा रहा हूं तो वो फिर मेरे पे आ गया। क्योंकि फिर वही वाली बात है, हॉस्पिटल है या मैं हूं या सेंटर्स हो गए, हर्बल सेंटर हो गए या कुछ भी आयुर्वेदिक सेंटर भी हो गए, तो सबका मेन गोल क्या है? लोगों को ठीक करना। तो वो हम उसमें वही कर रहे हैं। कौन किस में अच्छा है बस उस पे हमें ध्यान देना है। तो आप बोलते हैं कि हम ज्यादा अच्छे हैं? कंपेयर तो नहीं हम करते उसमें, लेकिन यह है कि हम लोगों को इस चीज में जरूर अच्छे हैं कि हम उस इन कामों में हम आपको मेडिसिन स्टीरॉइड से तो बचा ही लेंगे, सर्जरी से भी। और ये कन्वेंशनल मेथड्स और आपके ट्रीटमेंट में कितना ड्यूरेशन रहता है ठीक होने का? वो डिपेंड करता है पेशेंट पे, बीमारी पे। क्योंकि हमारे पास केसेस हर तरह के आते हैं, तो जितना जल्दी हम पे आया यानी कि नई नई बीमारी है तो उतना जल्दी ठीक होता है। कोई 10-10 साल से बेड पे है, नहीं चल पाता, तो उसको उतना समय लगेगा। अब किसी को हाल ही में हुई तो 3 दिन में भी ठीक होते हैं, 5 मिनट की थेरेपी होती है बस। ऐसे नहीं कि हम घंटों लेके बैठे, 5 मिनट का सेशन होता है, 3-3 दिन, एक दिन में भी ठीक हो जाते हैं। कि बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, जितना लंबा टाइम है तो उसको उतना समय तो लगेगा ना ठीक होने में। तो और कोई अगर अफोर्ड ना कर पाए ऐसे ट्रीटमेंट आपसे, उसके लिए भी हमने वही व्यवस्था करी हुई है कि हमारा ये मानना है कि हम बैलेंस बना के चले। जी। तो हमारा गरीबों का इलाज फ्री ही रहा शुरू से ही। तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमने कुछ कमाया तो पार्ट ऑफ मनी हम उसमें ही डालते हैं ताकि एक बैलेंस बना रहे। क्योंकि देखिए, एक इलाज आज के समय हर किसी के बस का नहीं है। आपने ऑपरेशन कह दिया, लेकिन ऑपरेशन को अफोर्ड करना हर आम आदमी के बस में नहीं है। ठीक है, जिसे जरूरत है तो उसकी तो मजबूरी है। अगर किसी केसेस में हम बचा सकते हैं तो हम वो जरूर कोशिश करते हैं, और गरीब जो है नहीं अफोर्ड कर सकता तो उसको हम फ्री में इलाज करते हैं। तो ये सेवा कार्य जो आप कर रहे हैं ये कहाँ करते हैं आप? ये मेनली तो सहारनपुर करते हैं जी। कुछ हम दिल्ली में भी कोशिश कर लेते हैं। तो वो हम बैलेंस जहाँ भी हमसे हो सकता है वो हर जगह ही कर लेते हैं। और आपसे ट्रीटमेंट करवाने के बाद किसी को सर्जरी की जरूरत पड़ी? अभी तक तो नहीं पड़ी, ठीक हुए। क्योंकि हम पहला हमारा फिर वही चीज है कि हम पेशेंट जो है या लोग हैं या मरीज है जितने भी हैं, हम उन्हें बड़ा क्लियर बताते हैं कि जो हम कर सकते हैं हम उन्हें बिल्कुल क्लियर बताते हैं कि ये हम कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते तो हम उसको घुमाते नहीं या गुमराह नहीं करते कि नहीं कर सकते, ट्रायल है। क्योंकि सबसे पहला काम है हमारा ये मानना है कि पेशेंट उस समय बड़ी दुख की स्थिति में होता है, और फिर मैं मानता हूँ कि पेशेंट एक तरीके से भोला होता है। तो जो उसे मैं या डॉक्टर या कोई भी आदमी बताएगा वो तो वही मानेगा। तो उस पे जिम्मेदारी हमारी ज्यादा बढ़ गई कि हम उसे क्लियर बताएं। डॉक्टर होता है कि उसके इस सिचुएशन का फायदा उठा ले नहीं, वो और उसको दवाइयां देकर। अब वो करने में तो हर प्रोफेशन में हर तरह के आदमी है, कोई कहीं से भी कैसे भी फायदा उठाता ही है। तो लेकिन आखिर में हमें भी तो अपनी अंतरात्मा को जवाब देना है, तो हम उस विचार से चलते हैं। तो हमें अगर नहीं होता या हमारी लाइन का नहीं है, हमारे बस का नहीं है, हम मना करते हैं। हम किसी के साथ ऐसे झूठ बोल के उस चीज का कुछ नहीं करते। कोई ऐसा इंसिडेंट कि इंसान आप पेशेंट चल ना पा रहा हो और आपने 15 मिनट में उसको चलवा दिया? बहुत सारे उसके ऐसे केसेस बहुत सारे, काफी, जैसे कमर की दिक्कत होती है, घुटने की होती है। ऐसे उधर में 10 साल से थी एक लेडी, तो वो आई थी, वो बेड पे रहती थी। तो पहले दिन ही जब उन्हें हमने देखा, उनके घुटनों को ठीक करा, तो कहा बैठो, वो कह रही मैं तो बैठ नहीं सकती थी। तो वो फिर बैठी तो रो पड़ी कि आज 10 साल में मैंने अपने पैर महसूस करे। यही एक विशेष बात हो जाती है, इस वजह से वो तो यानी आपका सक्सेस रेट काफी हाई है। तो आपने ये सब डॉक्यूमेंटेड कर, हम पे टेस्टिमनी है, वीडियो टेस्टिमनी है, लोग हैं, बहुत सारे हैं, भारत में है, भारत के बाहर है, दिल्ली, इधर उधर हर जगह। तो आप क्या एलोपैथी के खिलाफ ही हैं या? फिर मैं वही समझाता हूँ कि हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम एक तरीके से हमें ये समझना होगा कि हम सबका एक ही गोल है कि हमें लोगों को ठीक करना है। हम कितना समाज को दे सकते हैं, भला कर सकते हैं अपने अपने काम में। तो
एलोपैथी की जहां जरूरत है वो एलोपैथी ही काम करेगी। मुझे उदाहरण के तौर पे कोई दिक्कत हो गई या जो एलोपैथी से रिलेटेड है तो मैं भी तो गोली खाऊंगा ना, तो मैं कोई उसके खिलाफ नहीं हूँ। हमें सिर्फ अपनी अवेयरनेस फैलानी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है और किसका हम कहाँ सही जगह यूज कर सकते हैं, ताकि लोगों को ये पता चले और लोग उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं हर चीज का। कि चाहे मैं हूं या बहुत सारी थेरेपीज है, बहुत सारी एग्जिस्ट करती है। सबसे मेन चीज ये है कि हम ये सारी हमारी ट्रेडिशनल थेरेपीज ही है। हम अपने जो देश की चीजें उन्हें भूल के बाहर की तरफ ज्यादा जाने लगे और धीरे धीरे हम अपनी ही चीजों की वैल्यू नहीं करते थे जी। जो कहीं खो गई। तो जैसे आपको ऐसा लगता है कि बाहर इस चीज की ज्यादा वैल्यू बढ़ रही बाहर है और करते यहाँ हैं, कम? अवेयरनेस फैल गई ना, बाहर वैल्यू करते हैं क्योंकि जो हम यहाँ बाहर से चाह रहे हैं बाहर के यूज तो बाहर के लोग पहले से यूज कर रहे हैं, तो उन्हें उसकी चीजों की वैल्यू इसलिए पता चलती है क्योंकि वो एग्जिस्टिंगली वहां पे वो मेडिसिन और ये सब कर रहे हैं, तो उनके लिए ये नया आया और उन्होंने उसका रिजल्ट देखा। छोटा सा हम उसका उदाहरण अगर दें तो सबसे बड़ा हमारे सामने आज के टाइम में उदाहरण योगा है। एक टाइम पहले योगा यहाँ इतना आदमी कर रहा था, फिर बीच में कम हुआ क्योंकि लोग वैल्यू नहीं करते थे। ठीक है योगा है कोई बात नहीं, फिर वही योगा की एक अच्छे से एक तरीके से बाहर या एक तरीके से पैकेजिंग हुई तो बाहर लोग जागरूकता बढ़ी, तो अब वर्ल्ड वाइड सब करने लगे। तो अब यहाँ की मानसिकता क्योंकि कड़वी बात है तो लोगों को लगा कि अच्छा बाहर बहुत ज्यादा हो रहा है तो अब यहाँ पे भी सब एक्टिव हुए, अब सब डॉक्टर भी है, हर हॉस्पिटल योगा रिकमेंड करता है। तो मेन इसमें यही है खेल की अवेयरनेस का था कि हम अपनी ही चीजों की वैल्यू करना समझें। ये सब यही पहले से था, हम भूल गए, हमें शर्म आने लगी खुले शब्दों में कि अरे यहाँ इससे क्या होगा, ये सब क्या है, डॉक्टर पे जाना है, बाहर जाना है, ये सब करना है। वो ठीक है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन हमें हमारी भी चीजों का पता होना चाहिए। और फिर वही कहता हूँ कि कोई छोटा बड़ा नहीं, हम ये मान के चलते हैं कि एक केस और इसको ऑपरेशन बता दिया तो लास्ट में ऑपरेशन तो होना ही है उसका, तो क्यों ना हम ट्रायल के तौर पे एक बारी इन चीजों को करके देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऑपरेशन तो फिर भी होना है। अब बाई चांस हमने कर दिया, आप ऑपरेशन से तो बच ही गए ना, तो उससे बेटर क्या लोगे आप। लेकिन आज के टाइम में भी इसको ऑल्टरनेटिव और नॉन साइंटिफिक बताया जाता है लोगों के जरिए। फिर इसमें खैर मैं क्या लोग चाहते नहीं है कि हमारा पैसा खाना कम हो जाए, इसीलिए करते हैं? वो तो सब लोगों की अपनी अपनी एक सोच है। लॉजिक पे जाए तो ऑल्टरनेटिव क्या, पहले तो यही सब चीजें थी। डॉक्टर जो ये मान ले आप मेडिसिन ये सब चीजें एलोपैथी तो बाद में आई, तो लॉजिकली ऑल्टरनेटिव क्या, पहले तो सारा ट्रेडिशनल था, आयुर्वेदिक भी था, योगा ये सब था। और इस चीज में मैं फिर वही कहता हूँ, इस चीज में हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए कि कौन क्या ऑल्टरनेटिव कौन क्या है। अपने काम पे हम ध्यान दें, हम लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं, लोगों का भला हो रहा है, इसमें चीजों में फोकस करें, अपने आप धीरे धीरे चीजें बढ़ती रहेंगी, लोगों को पता चलेगा और हम इसमें पढ़ने लगे कौन बेहतर है। कोई रेस नहीं चल रही, ना मैं किसी से बड़ा ना मैं किसी से छोटा, तो हमें अपना काम करना चाहिए, वो अपना काम करें और सब एक ही गोल पे मिलकर करें तो वो बहुत बेटर है। लेकिन आज से लेके 5 साल तक अगर हम देखें तो इस फील्ड को आप कितना ऊपर जाते हुए देखते हैं? ये धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि पहला हमें ये समझना चाहिए कि अगर इसमें वैल्यू ना होती तो ये खत्म हो चुका था, लेकिन ये हुआ नहीं, कम हो जाता है, ऊपर नीचे चलता है, वो समय के हिसाब से हर चीज के साथ होता है। लेकिन अगर वास्तव में रिजल्ट ना होता तो वो डेड हो जाता। वो है और धीरे धीरे आगे ग्रोथ करके जितनी अवेयरनेस बढ़ रही है, बाहर इसकी ज्यादा वैल्यू हो रही है, यहाँ पे भी लोगों को धीरे धीरे समझ रहा है, तो बढ़ता जाएगा। और आपने जैसे सेवा कार्य की भी बात करी, तो अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी आप कोलैब करना चाहेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ? सेवा में तो मैं क्यों मना करूंगा, चाहे गवर्नमेंट है या कोई भी है, जहाँ भी सेवा हम कर सकते हैं और इतने सक्षम है हम अगर कर पाए तो हमें करनी चाहिए। क्योंकि एक लाइफ का मेरा ये मानना है कि लाइफ का हमें एक बैलेंस बनाना चाहिए कि हम समाज से हमें कुछ मिला है तो हम समाज को कुछ दे भी दें। आपकी इस अप्रोच की इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? ये मेरे फादर से आई, क्योंकि ये शुरू ही उन्होंने करा और उन्होंने बिल्कुल शुरुआती सेवा भाव से करते हुए वो करते थे और वहीं से मैं देख के समझा, तब मुझे एहसास हुआ कि यहाँ लोगों में कितना यहाँ प्रॉब्लम है, कितने दुखी हैं और खास तौर से गरीब आदमी बेबस होकर रोता था कि जी क्या करें, डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं है, दवाई वो दे देंगे, ऑपरेशन बता देते हैं, वो नहीं हम खा सकते, तो हम क्या करें। तो जब वो चीजें मैंने देखी इन बीमारी से रिलेटेड की वो
बिल्कुल ही बेबस और मजबूर हो गए, उसमें हमने किसी के लिए कुछ कर दिया, तो वो बहुत एक अच्छी एक हमें उम्मीद भी मिलती है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं जीवन में, और उसकी आशीर्वाद आदमी भी वो मिलता है। आशीर्वाद है, यही पुण्य है सही भाषा में, और यही एक पॉजिटिविटी की तरफ हम चलते हैं। और आजकल के यूथ को आप क्या प्रिवेंटिव मेजर्स देना चाहेंगे कि उस जगह तक वो पहुंचे ही ना कि उनको ऐसा इलाज कराना पड़े? उसके लिए यूथ थोड़ा एक्टिव रहे, एक्टिव इन सेंस कि वो फिजिकली एक्टिव रहे, हेल्दी खाने पे रहे, अपने पोस्चर पे ध्यान दे, क्योंकि आज का लाइफस्टाइल जो है मोबाइल पे हो गया, कंप्यूटर पे हो गया, सिटिंग जॉब ज्यादा हो गई, तो इन सब चीजों में धीरे धीरे हम अपने शरीर की तरफ ध्यान देना हमने कम कर दिया। जैसे एग्जाम्पल अगर हम दें, हम गाड़ी लेते हैं, तो हम कितनी भी महंगी गाड़ी ले लें और हम उसको सर्विस नहीं करेंगे तो आखिर में वो क्या हो जाएगी, खराब। तो सर्विस तो बॉडी को भी चाहिए ना, उस शरीर से आप कितना ले रहे, उस पर काम कर रहे, उसे नींद प्रॉपर नहीं दे रहे, देर रात तक जग रहे, उस पर कभी लैपटॉप पे है, मोबाइल पे है, और बदले में हमने शरीर को खाने खिलाने देने को क्या दिया, तो जब हम उसे देंगे वैसा वो बनेगा वैसा। तो यूथ को ये चीज समझना जरूरी है कि वो सब करे, लेकिन अपना एक हेल्दी ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल को बनाए, मेंटेन करे, थोड़ा सा समय निकाले, शुरुआत में निकाले, थोड़ी देर निकाल के अपनी एक्सरसाइज करे, हेल्दी रहे, तो इन सब चीजों तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यानी डाइट भी इम्पोर्टेंट है, वर्कआउट भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, सब चीजों का बैलेंस है। डाइट जैसा खाएंगे तभी तो वैसे बनेंगे ना, जंक फूड खा के तो फिर क्या हेल्दी बनेंगे। तो डाइट अच्छी रहेगी तभी तो फिर शरीर में ताकत होगी, तो तभी तो फिर वर्कआउट भी कर पाएंगे, दिन भर कुछ काम कर पाएंगे। अब वर्कआउट भी बहुत जरूरी है, वर्कआउट होगा तभी हम मेहनत करेंगे, तभी फ्लो बनेगा, तभी हम एक्टिव रहेंगे। तो दीक्षांत जी, थैंक यू सो मच हमारे इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने एक मौका दिया ताकि लोगों को इस बारे में पता चले, अवेयरनेस हो, जहाँ जहाँ तक हम अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं वो लोगों तक जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले। थैंक यू सो मच।